हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूलर्स थ्योरम का जो टाइप 2 है उसको। तो अभी तक आपको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन में 3 लेक्चर ले चुके हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो सब आप देख लिए होंगे। और इससे पहले यूलर्स थ्योरम का जो टाइप 1 है उसको हम बता चुके हैं। तो आज का लेक्चर जो होगा यूलर्स थ्योरम टाइप 2 पे होगा। स्टूडेंट, अगर आप झारखंड टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप लोग के लिए रेगुलरली यहाँ पे हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं, किसी अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी टीजीटी या पीजीटी है, तो आप अपना कंटेंट को प्लेलिस्ट में मैच करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो ये जो सेकंड टाइप है, तो आज का लेक्चर स्टूडेंट बहुत लंबा नहीं जाएगा, छोटा सा लेक्चर होगा, क्योंकि ये जो सेकंड टाइप है इसका जो क्वेश्चंस जो है एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ठीक है, सबसे पहला बात ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना फर्स्ट टाइप है। तो आपका फर्स्ट टाइप क्या था, देखिए, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल एन यू, यही था, ये फर्स्ट टाइप था। तो ये फर्स्ट टाइप से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनाता है, थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछता है। जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, सेकंड टाइप उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका जो इसमें मेन काम क्या है, हम लोग को सेकंड टाइप में सिर्फ थ्योरी को पढ़ना। इसका थ्योरी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। बार बार बता दें, क्योंकि इसका क्वेश्चंस जो है एक पेज का बनता है और इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। तो इसका क्वेश्चंस पे आप लोग ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि पूछा नहीं जाता है। आप अगर बीएससी वगैरह कर रहे हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको जरूरत पड़ सकता है। लेकिन इसमें जो है आपका टीजीटी पीजीटी कोई भी टीचिंग ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इसका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन लिए हुए देखिए, u इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई, देन एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू व्हाट। तो सर ये काहे बता रहे हैं, तो याद कीजिए पिछले लेक्चर में ये क्वेश्चन हम आपको बता रहे थे। ठीक है, और इसका जो है आंसर 0 आया था, इसका आंसर 0 आया था, लेकिन इसको हम बीच में ही छोड़ दिए थे। ठीक है, बोलो बीच में काहे छोड़ दिए थे सर, अभी बताते हैं। तो इसको हम एक बार फिर से यहाँ पे सॉल्व करेंगे और आपको थोड़ा सा तसल्ली हो जाएगा कि यहाँ पे बीच में छोड़ना सही था कि नहीं था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसको हम थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, ताकि जो है आपका जो कन्फ्यूजन था, हम सोच रहे थे कि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रह गया होगा इस क्वेश्चन में, इसलिए इसको यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं, है ना। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई। लेकिन अभी भी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं पहुँचा है, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉस यू को जेड पुट कर देंगे, कॉस यू को जेड पुट कर देंगे। तो अब देखिए जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई। अब ये फर्स्ट फॉर्म यूलर्स थ्योरम का स्टैंडर्ड फॉर्म में पहुंच गया है। तो अगर ये पहुंच गया है तो इसका पहले सबसे पहले ऑर्डर चेक करेंगे। तो ऑर्डर देखिए, ऊपर में एक एक, नीचे भी एक एक, मतलब एक माइनस एक 0 हो जाएगा। तो एन इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूलर्स थ्योरम लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स, वाई डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन जेड होता है। तो एन का वैल्यू क्या, सॉरी यहाँ पे 0 हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 1 और 1 1, ऊपर में 1 नीचे भी 1, तो 1 माइनस 1, ऑर्डर 0 है ना। ऑर्डर कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे अगर लिखेंगे तो एन जेड लिखेंगे, तो एन का वैल्यू तो 0 है और जेड का वैल्यू कितना है, जो भी है, इंटू जेड रहेगा। तो कुल मिला के ये 0 हो जाएगा। हम क्या किए पिछले लेक्चर में, यहीं से आपको डायरेक्ट आंसर बता दिए कि ये इसका आंसर 0 हो गया। लेकिन इसका थोड़ी ना क्वेश्चन में पूछा, क्वेश्चन पूछा एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई। हम यहाँ पे आंसर निकाले एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। लेकिन अभी इसमें हम लोग आगे प्रोसेस करेंगे, तो इस साइड में राइट हैंड साइड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना भी प्रोसेस होगा लेफ्ट हैंड साइड में, और एज इट इज इसका भी आंसर 0 का 0 ही रहेगा। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे छोड़ दिए कि 0 ही आंसर होगा जल्दी बनाने के लिए। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको पूरा पूरी सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, आंसर उसमें भी 0 ही आएगा। अभी चलिए ना बताते हैं। तो यहाँ पे डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल जेड बाई डेल वाई का हम लोग को जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कॉस यू को क्या माने, यहाँ पे सॉल्व करते देखिए, जेड का वैल्यू क्या है, कॉस यू है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे जेड को। तो डेल जेड बाय डेल एक्स, तो क्या हो जाएगा, तो कॉस यू क्या होता है, माइनस साइन यू होता है, देखिए माइनस साइन यू होता है, और डेल यू अपन डेल एक्स हो जाएगा। और डेल जेड बाई डेल वाई निकालना चाहे तो यहाँ भी हो जाएगा माइनस साइन यू डेल यू अपन डेल वाई, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों चीज़ का वैल्यू निकल गया, इसका और इसका। ठीक है, तो उन दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा एक्स और डेल जेड बाई डेल एक्स क्या है, माइनस साइन यू डेल यू अपन डेल एक्स, और प्लस वाई, और डेल जेड बाई डेल वाई का वैल्यू देखिए माइनस साइन यू डेल यू अपन डेल वाई, यहाँ पे यू होगा डेल यू अपन डेल वाई। ठीक है,
और इज इक्वल टू, इधर तो कुछ नहीं, इधर तो जीरो है तो जीरो ही रहेगा। हम बताएं ना कि इधर में कोई चेंजिंग नहीं आने वाला। अब यहाँ पे देखिए आपका तो आ गया, यहाँ पर भी पूरा वैल्यू आ गया, यहाँ पर भी पूरा वैल्यू आ गया। यहाँ पे देखिए माइनस साइन यू कॉमन ले लीजिए दोनों से, तो माइनस साइन यू अगर कॉमन ले लेंगे यहाँ बचेगा एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, यहाँ बचेगा वाई डेल यू बाई डेल वाई, और यहाँ राइट हैंड साइड में एज इट इज अभी भी जीरो है। ठीक है, अब ये माइनस साइन यू इधर जाएगा, नीचे जाएगा तो जीरो से डिवाइड होकर जीरो हो जाएगा। तो एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू जीरो बाई माइनस साइन यू, और ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखिए इसका भी आंसर जीरो, राइट हैंड साइड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो इसका भी आंसर जीरो होगा। इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम बीच में ही छोड़ दिए थे, तो हम छोड़ना नहीं चाहिए था, छोड़ दी कोई बात नहीं, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है आज का टाइप 2 पे बढ़ते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं, नोट करना चाहे तो कर लीजिए, है ना। टाइप 2 जो है स्टूडेंट, टाइप 2 जो है टाइप 1 से ही निकल के आया है। ठीक है, टाइप 2 कहाँ से निकल गया है, टाइप 1 से ही। उसी को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, और हम लोग को टाइप 2 निकल के आएगा, है ना। तो टाइप 1 हम लोग सबसे पहले टाइप 1 देखिए क्या है, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे कि u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक है, और टाइप 1 में एक और है, उसको भी बता देते हैं। u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई, बी ए होमोजीनियस फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है। तो हम लोग क्या होता है, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन यू, और एन क्या है, ऑर्डर है, ऑफ ऑर्डर एन, है ना। एन ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन है यू, एक्स कोमा वाई पे डिपेंड करेगा फंक्शन, मतलब तो पार्शियली डेरिवेटिव निकलेगा, तो एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन यू होता है। इतना तो पढ़ा दिए, फर्स्ट टाइप है। लेकिन एक टाइप यहाँ पे और भी है, देखिए यहाँ पे इसको हम बताते हैं। ये फर्स्ट टाइप में ही आ जाएगा, आपका जनरल फॉर्म आ जाएगा कि u इज अ फंक्शन ऑफ x कोमा y कोमा z। u इज अ फंक्शन ऑफ x कोमा, मतलब तीन फंक्शन x y z तीन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तीन वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, और बी अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर n, देन x डेल यू बाई डेल x प्लस y डेल यू बाई डेल y प्लस z डेल यू बाई डेल z इज इक्वल टू एन यू, यहाँ पर भी होगा। ठीक है, इसको बताना, ये फर्स्ट टाइप में ही आ जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, तो सेम एज इट इज यहीं पर, क्योंकि दो फंक्शन पे था, यहाँ पे तीन फंक्शन पे डिपेंड कर रहा, तीन वेरिएबल है, तो तीन वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा था। एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू एन यू। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये जनरल फॉर्म, इसको भी पूछ सकता है। अब हम लोग आएंगे सेकेंड टाइप में। तो देखिए स्टूडेंट, सेकेंड टाइप में क्या है कि ये जो इक्वेशन, इसको हम एक इक्वेशन मान लेते हैं। इसका डेरिवेशन हम इसीलिए बता देते हैं क्योंकि इसी से हम लोग को डेराइव होके आया हुआ है सेकेंड टाइप, है ना। तो पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। इससे इसका कोई मतलब नहीं, अलग है ना। ठीक है, ये जनरल फॉर्म में तीन वेरिएबल रहेगा, तो इसको अलग से नोट कर लीजिए, इधर मिटा देते हैं तो कन्फ्यूजन होगा। इसको हम नोट कर लीजिए, हम मिटा देते हैं इसको। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक्स के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो वाई तो हम लोग क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो चलिए इधर वाला पार्ट कांस्टेंट नहीं, ये वाला पार्ट में वाई कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स बाहर रखें, यू इंटू वी फॉर्म में एक्स बाहर रखें, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल टू यू अपन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब इसको बाहर रखेंगे डेल यू बाई डेल एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो गया। चलिए अब यहाँ y तो कांस्टेंट हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाता है, और बाकी इसका डिफरेंशिएशन होगा तो y तो बाहर आ जाएगा, और डेल वाई बाई डेल यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, हाँ डेल यू बाई डेल वाई का, है ना। x के रिस्पेक्ट में डेल यू बाई डेल वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब देखिए n तो कांस्टेंट और u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और इस वाला पार्ट को डेल बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं, डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई लिख सकते हैं। हाँ बता दिए चीज़, है ना। इसको हम क्या लिखेंगे, डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई।
डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है आपको। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ भी डेल यू बाय डेल एक्स है, यहाँ भी डेल यू बाय डेल एक्स है, इस डेल यू बाय डेल एक्स को उस साइड लेके जाएंगे, है ना। तो आपका आ जाएगा एक्स डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू एन डेल यू बाय डेल एक्स, और ये इधर वाला उठा के लेंगे, डेल यू बाय डेल एक्स इधर माइनस में, ठीक है। और इन दोनों से डेल यू बाय डेल एक्स क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो आपका क्या आ जाएगा देखिए, यहीं पर लिखते हैं एक्स डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू एन माइनस वन डेल यू बाय डेल एक्स। ये कॉमन ले लिए, डेल यू बाय डेल एक्स, एन माइनस वन बचेगा। तो ये हम लोग का सेकंड टाइप है, पहला, ठीक है। सेकंड टाइप में पहला हो गया, इसको ध्यान में रखेंगे। डायरेक्टली आपसे एग्जाम में ये वाला चीज़ पूछ लेगा, अब कोई क्वेश्चन इससे नहीं पूछेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये पहला हो गया, सेकंड टाइप में पहला, 1 नंबर लिख देते हैं आपका। अब सेकंड टाइप में हम लोग दूसरा भी है, यहाँ पे दूसरा देखेंगे। हाँ, तो सेकंड टाइप में हम लोग को दूसरा क्या देखिए, यहाँ पे क्या किए, सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंशिएट किए पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ सेकंड टाइप में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो एक फॉर्म तो यहाँ पे निकल के आ गया, तो डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई। किसको डिफरेंशिएट करेंगे, 1 को, है ना। डिफरेंशिएट 1 विथ पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई। एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि आपको हम बताए थे कि डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई जो है वो डेल टू यू बाई डेल वाई डेल एक्स होता है कहीं कहीं, ठीक है। ज़्यादातर जगह होता है, सब जगह नहीं होता लेकिन ज़्यादातर जगह होता है। और यहाँ पे हम लोग का चूंकि जनरल फॉर्म है तो इस जगह में हम लोग का ये वाला लागू होगा, ठीक है। ये हम लोग का जनरल फॉर्म है हम लोग का यूलर्स थ्योरम का, तो वो जो है डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल टू यू बाई डेल वाई डेल एक्स होगा, ठीक है। उसका भी यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई का डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स तो कॉन्स्टेंट है, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स कॉन्स्टेंट, तो एक्स तो यहाँ पे बाहर, और डेल यू बाई डेल एक्स किसके रिस्पेक्ट में करना है, वाई के रिस्पेक्ट में, डेल बाई डेल वाई डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इधर तो वेरिएबल में वाई तो वेरिएबल है, एक्स कांस्टेंट है, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई बाहर रहेगा, और डेल यू बाई डेल एक्स का क्या हो जाएगा, डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल यू बाई डेल वाई बाहर रहेगा, और वाई का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू एन तो रहेगा, यू का डेल यू बाई डेल वाई हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल टू यू बाई डेल वाई डेल एक्स लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, डेल टू यू बाय डेल वाई डेल एक्स, ठीक है, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये जो यहाँ पे देखिए यहाँ पर डेल यू बाय डेल वाई वाला टर्म है और यहाँ पर भी एक डेल यू बाय डेल वाई वाला टर्म है, उसको उस साइड लेके जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़िए यहाँ पे, और इसको इस साइड हम यहाँ पे मतलब इसको पहले इसको बाद में लिख देते हैं ना। तो वाई डेल टू यू अपन डेल वाई स्क्वायर प्लस एक्स डेल टू यू अपन डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू एन डेल यू बाई डेल वाई माइनस डेल यू अपन डेल वाई। और यहाँ पे हम लोग यदि डेल यू बाई डेल वाई दोनों से कॉमन लेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, देखिए एन माइनस वन डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई कॉमन लिया, यहाँ से एन बचेगा और ये वाला से 1 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला सेकंड फॉर्म हो जाता है, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग सेकंड फॉर्म नहीं मानेंगे, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये वाला हम लोग क्या करेंगे, लागू करेंगे। तो इस वाला फॉर्म में देखेंगे तो डेल टू यू बाई डेल वाई डेल एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई लिख सकते हैं, इसी टाइप में, ठीक है। तो वाई डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस एक्स डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई लिखेंगे इज इक्वल टू एन माइनस वन डेल यू बाई डेल वाई, है ना। ये हो गया हम लोग का सेकेंड टाइप का सेकेंड वाला। फ़र्क बता देते दोनों में क्या है, कुछ विशेष फर्क नहीं है। यहाँ पे x के साथ है
तो लास्ट में n-1 के साथ x के साथ डिफरेंशिएट हुआ। यहाँ y के साथ है तो लास्ट में n-1 के साथ y के साथ में डिफरेंशिएट हुआ u का, है ना। साथ में देखिए y के साथ में del 2u बाई del x del y है, यहाँ पे x के साथ में del 2u बाई del x del y, ठीक। बाकी और कोई चेंजिंग नहीं है, यहाँ पे x है वहाँ पे y है, खाली पलट गया है, बाकी वैसे के वैसे ही है। इसको आप चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग का 1 हो गया, ये हम लोग का 2 हो गया। तो इसको हम a और b मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, यहाँ पे a मान लेते हैं इसको, ये हम लोग b मान लेते हैं। 3 फॉर्म है a b और c, ठीक है। तो दोनों को नोट करेंगे, ये हम लोग a हुआ, ये हम लोग का b हुआ, और तीसरा भी आएगा, ठीक है। तो तीसरा कैसे आएगा, तीसरा बताते हैं। क्या करेंगे कि पहला को मल्टीप्लाई a बाय x एंड a को x के साथ और b को y के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एंड ऐड, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मतलब इसको x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको y के साथ पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो आएगा दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद जो आएगा वो तीसरा आएगा, ठीक है। तो अभी बताते हैं जोड़ के। इधर ऊपर वाला मिटा देते हैं, ऊपर वाला काम नहीं हमको, नोट करते जाइएगा। हम लास्ट में समरी आपको लिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको क्यों लिखे del x del y del x के जगह, अभी पता लग जाएगा क्या सुविधा हो जाएगा। तो इसको हम लोग पहले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा, x स्क्वायर del 2u बाय del x स्क्वायर प्लस यहाँ पे xy हो जाएगा, और del 2u बाय del x del y, यहाँ पे del 2u है ना। और इसको x के साथ करेंगे तो इधर तो हो जाएगा आपका n माइनस इक्वल टू, है ना, n-1 x del u बाय del x। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और इसको हम लोग y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो कीजिए y स्क्वायर del 2u अपॉन del y स्क्वायर प्लस उसको y के साथ करेंगे तो xy हो जाएगा, फिर del 2u बाय del x del y इज इक्वल टू n-1, यहाँ पे y है del u अपॉन del y, इसको 3 मान लेते हैं। अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़िए। आपका इसको जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा x स्क्वायर del 2u बाय del x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर del 2u बाय del y स्क्वायर प्लस इसको xy सेम टर्म है, ठीक है। तो 2xy हो जाएगा इधर, 2xy del 2u बाय del x del y इज इक्वल टू, अब इधर अगर जोड़ना चाहेंगे तो n-1 आ जाएगा कॉमन, तो n- आ जाएगा n-1 कॉमन आ जाएगा, और जोड़िए इसको x del u बाय del x प्लस y del u बाय del y, ठीक है। यहाँ तक आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे x del u बाय del x प्लस y del u बाय del del y का वैल्यू क्या होता है, देखिए आपका जो है ये x del u बाय del x प्लस y del u बाय del x del y, तो इसका वैल्यू क्या होता है, nu होता है। ये फर्स्ट टाइप पे आपको पता ही है। इसके जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, nu पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर del 2u बाय del x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर del 2u बाय del y स्क्वायर प्लस 2xy del 2u अपॉन del x del y इज इक्वल n-1, और इसका वैल्यू कितना होता है, nu होता है। तो हम लिख सकते हैं nu लिख सकते हैं, और इसको अगर हम अरेंज करके लिखना चाहे तो n-1 इंटू यू लिख सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, n इंटू n-1 इंटू यू, n-1 इंटू यू। तो ये हम लोग का हो गया थर्ड फॉर्म, ठीक है, टाइप 2 का थर्ड फॉर्म। तो इसको यहाँ पे हम घेर देते हैं, ये आपका थर्ड फॉर्म हो गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अब जो पूरा का पूरा जो 3 टाइप आया, तीनों फॉर्म आया है, उसको हम लोग समरी बना के लिख देते हैं एक जगह, तो आपको ज़्यादा आसानी होगा। इस सी मान लेते हैं इसको, तो समरी बना के लिख देते हैं। तो इसको इधर हम मिटा देते हैं, इसका जरूरत अब नहीं। आप नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, इसको हम यहाँ पे मिटाते हैं और समरी बना के लिखते हैं, है ना। जो तीनों फॉर्म हम लोग का आया उसको एक जगह लिख देते हैं, ठीक है। let u is a function of x and y be a homogeneous function
होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर n, देन क्या क्या हो जाएगा देखिए। तो सबसे पहला हम लोग क्या आया है, ये वाला आया है, तो देखिए x डेल यू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस y डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई और इज इक्वल टू n-1 डेल यू बाय डेल एक्स। ठीक है, ये पहला हो गया हम लोग का। और सेकंड वाला क्या है, ये हम लोग का, ये देखिए सेकंड वाला लिखते हैं y डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस x डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू n-1 डेल यू अपॉन डेल वाई। और तीसरा तो यहाँ लिखा ही हुआ है, तो बाकी सो यहाँ से हम हटा देते हैं, बाकी काम नहीं है। तो तीनों को हम यहाँ पे घेर देते हैं स्टूडेंट, ताकि आपको जो है थोड़ा सुविधा हो सके। बस आपको इसी का काम है, इसका क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता, आपको बार बार बता दिए। इसका क्वेश्चन 1.5-2 पेज का बनेगा, कहीं कहीं 1 पेज का बनेगा। और टीजीटी पीजीटी टीचिंग ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इसको नहीं पूछा जाता है, बस इसका थ्योरी पूछ लिया जाता है ना। तो ये ए मान लीजिए इसको, बी मान लीजिए इसको, और ये सी मान लीजिए इसको, ये टाइप 2 है। तो स्टूडेंट जो पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है झारखंड टीजीटी वाला सिलेबस से आपका खत्म होता है। ठीक है, इतना ही पढ़ना है झारखंड टीजीटी में पार्शियल डिफरेंशिएशन। इस चैप्टर में पार्शियल डिफरेंशिएशन में और भी टॉपिक्स है, ऐसा नहीं कि नहीं है। जैसे आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, आपका फिर इसमें आ जाता है टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ये सब टॉपिक्स है। लेकिन आपका झारखंड टीजीटी के सिलेबस में इसको नहीं पढ़ना है। हाँ, किसी अदर टीजीटी या पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो अगर जब हम उसको कराएंगे तब आपका एग्जैक्ट और टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स करा देंगे, लेकिन फिलहाल तो नहीं करा रहे हैं क्योंकि जो सिलेबस में नहीं है ना। तो स्टूडेंट इतना ही रहा आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर को शुरू करेंगे। आपका काम क्या रहा, प्रैक्टिस करने का। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए हैं उससे प्रैक्टिस करते रहे। नोट्स में बहुत सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो दिए हैं उसमें भी आपका बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहे। अगला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे होली के बाद। तो होली जो है आप लोग ढंग से मनाएं, अपना सेहत का ध्यान रखें, खाए पिए गर्दा उड़ाएं, लेकिन जो है ढंग से। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।